नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विषय में। कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा बयान दिया जिस बयान से कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबतें अपने आप बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय तक बंगाल के प्रभारी रहे हैं, जब वो पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय महासचिव थे। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 73 सीटों तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस बार जब बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो यही वजनदार नेता और मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की पृष्ठभूमि से गायब हैं। इस मामले पर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने एक बयान देकर ये कहा कि बंगाल में उनके खिलाफ 38 मामले दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं। यदि मैं वहाँ बंगाल में जाता हूँ तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब यही बयान कैलाश विजयवर्गीय को मुसीबत में फंसा रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने उस नामांकन फॉर्म में बंगाल में अपने इन 48 मामलों के दर्ज होने की जानकारी छुपाई है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। अब कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कैलाश विजयवर्गीय द्वारा निर्वाचन फॉर्म भरते समय इन अपराधों के मामले की जो सच्चाई छुपाई है, जो जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी है, उसे आधार मानकर कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव रद्द करने की मांग पत्र लिखकर की है। हम आपको यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मुकेश मेहरोत्रा, उनका चुनाव इसी आधार पर ग्वालियर हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और ग्वालियर हाई कोर्ट ने दूसरे नंबर के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मंत्री थे रामनिवास रावत, उनको एमएलए घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ फिर मुकेश मेहरोत्रा ऊपरी अदालत में गए और जहां उस पर स्टे लग गया। जब मुकेश मेहरोत्रा को आपराधिक मामले की जानकारी निर्वाचन आयोग के चुनाव प्रक्रिया में दर्ज नहीं किए जाने से छुपाने पर यदि उनका चुनाव निरस्त हो सकता है, तो फिर कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव निरस्त क्यों नहीं हो सकता। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ तो 38 मामले बंगाल में दर्ज हैं। अब यही बयान कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर मुसीबत के कटघरे में खड़ा कर चुका है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कांग्रेस उच्च न्यायालय में ले जाती है या नहीं, निर्वाचन आयोग कांग्रेस के इस पत्र पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि मुकेश मेहरोत्रा का चुनाव इन्हीं गलतियों पर, इन्हीं उसूलों पर और इन्हीं कमजोरियों पर निरस्त किया जा सकता है, तो फिर कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव निरस्त क्यों नहीं हो सकता। अब जब से ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है, तब से ये खबरें निरंतर नेताओं में, अधिकारियों में और आम लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब जब ये खबर ऐसी है, चर्चा का विषय है, तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।